Good morning, class. This is your fifth video of chapter number 7, and here we see the second factor which affect the climate of the earth. और यहाँ पे हम दूसरा फैक्टर देखेंगे जो कि अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ इंक्लाइनेशन, यानी कि अर्थ का झुकाव। यहाँ पे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी होंगी। फर्स्ट इज हम जानेंगे अर्थ एक्सिस। व्हाट इज अर्थ एक्सिस? यानी कि इस डायग्राम में जो आपको ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लैक लाइन है, यानी कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो अगर हम एक ऐसी लाइन पृथ्वी से खींचते हैं जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करते हुए जाती है, तो उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, अर्थ की रोटेशन एक्सिस। क्या कहते हैं हम? अर्थ की रोटेशन एक्सिस। और जो अर्थ है वो हल्का सा जो रोटेशन करती है वो सीधे रोटेशन नहीं करती है, 90 के एंगल पे रोटेशन नहीं होता है, वो थोड़ी झुकी हुई होती है रोटेशन के वक्त। यानी कि सूर्य के चारों तरफ जब वो चक्कर लगाती है तो उस पर थोड़ा सा झुकाव होता है। उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस। द एंगल दैट द अर्थ एक्सिस मेक विद द परपेंडिकुलर टू द इलिप्टिक प्लेन। अब जो आपका इलिप्टिक प्लेन जो होता है, आप देखेंगे जो यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यानी कि ये जो पाथ है चारों तरफ घूमने का, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, अर्थ का ऑर्बिट। और जो ये अर्थ का ऑर्बिट क्या है, ये प्लेन है जो कि कैसा है, फ्लैट है। और जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों तरफ कौन से आकार में चक्कर लगाती है, अंडाकार, यानी कि इलिप्टिक ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिक प्लेन। इस तरह से जब ये गोल गोल चक्कर लगाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिक प्लेन। जो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये जो लाइन दिखा रखी है रेड कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिक प्लेन, क्योंकि इस तरह से जो अर्थ है सूर्य के चारों तरफ घूमेगी। और जब हम इस पर कोई परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक। तो दोबारा आइएगा, द एंगल दैट द अर्थ एक्सिस मेक, यानी कि एंगल जो कि अर्थ एक्सिस के द्वारा बनाया गया है विद द परपेंडिकुलर टू द इलिप्टिक प्लेन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यानी कि जो ये वाला जो आपका एंगल है, ये क्या है, आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो कि कितना होता है, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री। ये आपकी हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक, ये आपके हो गया रोटेशन एक्सिस, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ इलिप्टिक। यानी कि ऐसा एंगल जो कि रोटेशन एक्सिस किसके साथ बनाती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इलिप्टिक के साथ बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और इमेजिन ए फ्लैट प्लेन ऑन विच द अर्थ ऑर्बिट लाइज इज कॉल्ड इलिप्टिक प्लेन। यानी कि आपको अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ इस तरह से घूमती है। तो जिस प्लेन में ये घूमती है, जिस पाथ में ये घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलिप्टिक प्लेन।
The angle of inclination affect climate largely by determining which part of the earth get more sunlight during different stages of the year. यानी कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, यानी कि अर्थ का जो झुकाव है 23.5 डिग्री पे, उसी की वजह से अलग अलग मौसम में जो अर्थ के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि अर्थ का जो अलग अलग जो पार्ट्स होंगे या उसकी जो जगह होंगी वो सूर्य के सामने आएंगी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंक्लाइनेशन की वजह से जो वाला जो पार्ट है वो सन की जो रेज हैं उसको ज़्यादा आसानी से ले लेगा, और जो जैसे जैसे इंक्लाइनेशन की वजह से जो पार्ट थोड़ा एंगल पे आएंगे तो उस वजह से वहाँ पे जो सन की एनर्जी है वो कम मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो सन की इंटेंसिटी है वो कम होगी, जो सन रेज है वो कम आएंगी, और यहाँ पर जो एकदम सामने वाला पार्ट है जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जो सन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से जो इंक्लाइनेशन है वो क्या करता है, सन रेज को अफेक्ट करता है।